प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में बड़े पैमाने पर सरमाकारी को राग़िब करने के लिए ग्लोबल समिट 2047 की तैयारियां। वज़ीर आला ले रहे हैं मुसलसल तैयारियों का जायजा। इजलासों के जरिए समिट की कामयाबी पर किया जा रहा है गौर व ख़ौर। KCR के मरन बरत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की थी। BRS क़ायद हरीश राव का बयान। आज मरन बरत की याद में रियासत भर में जलसे जुलूस, चार मीनार पर भी BRS क़ायदी ने निकाली रैलियां। तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत में तरक्की देने की कोशिशें। नए वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, AP की तक़सीम के बाद रियासत में बिजली की तलब में हुआ है इजाफा। नाइजीरियन ड्रग कार्टेल के खिलाफ ईगल टीम का मुल्क भर में क्रैकडाउन। 3.5 करोड़ मालियत का गांजा जब्त। 107 अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक, कई जख्मी। अखिलेश यादव की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कड़ी तनकीद। कहा, कमीशन के गैर इंसानी रवैये की वजह से BLOs कर रहे हैं खुदकुशी। FIR की शफाफियत पर उठाए सवाल। और पतंजलि पर नाकिस गाय का घी बेचने का इल्जाम साबित। अदालत ने 1,40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। पेश है खबरों की तफसील। रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को एक इंतहाई बाविका और पुरज़म तकरीब के तौर पर देख रही है और इसका बुनियादी मकसद भी रियासत में बड़े पैमाने पर सरमाकारों को राग़िब करना है। समिट के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मुसलसल आला ओहदेदारों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग्स मुनक़िद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को मीर खान पेट में वाक़ फ्यूचर सिटी मुनक़िद हो रही है। तकरीब के लिए तकरीबन 100 एकड़ के वसी रकबे पर तैयारियों का काम जंगी पैमाने पर जारी है। तवक्को है कि मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 3000 से भी ज़ायद मुमताज़ शख्सियात समिट में शिरकत कर रही हैं। हुक्काम ने कौमी व बैनुल अक़वामी सनतकारों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए जाम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। समिट से मुताल्लिक़ कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं, जिन्हें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव की मौजूदगी में हतमी शक्ल दी जा रही है। और आज रियासत भर में यानी कि 29 नवंबर को KCR के मरन बरत की याद में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली गई। BRS कायदीन की जानिब से चारमीनार के दामन में भी KCR के मरन बरत की याद को ताज़ा किया गया। इसी दौरान शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके और तमाम अजला में KCR के मरन बरत की याद को ताज़ा किया गया। BRS कायदीन इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हासिल करते हुए रियासत की तरक्की की हर मुमकिन कोशिश की गई। दीक्षा दिवस के मौके पर BRS पार्टी निज़ामबाद ज़िला सद और साबिक़ असम्बली आरमून जीवन रेड्डी ने ज़िले हेडक्वार्टर में वाक़ शहीदान तेलंगाना की यादगाह पर गुलहाए अक़ीदत भी पेश करते हुए शहदाए तेलंगाना को खिराज तहसीन पेश किया। बादज़ा ज़िले दफ्तर पहुँचकर तेलंगाना तली के मुजस्सिमे पर फूल माला डालकर साबिक़ वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से धोया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुक़ामात पर ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किए गए थे। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली जैसे कि जीवन रेड्डी, गणेश गुप्ता, साबिक़ MLC विजय गौर, आयशा फातिमा बोधन इंचार्ज के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आज दीक्षा दिवस के मौके पर BRS कायदीन हरीश राव और KTR ने भी खिताब किया और कहा, साबिक़ वज़ीर आला BRS सरबराह KCR के मरन बरत ने तेलंगाना तहरीक की रफ्तार को यकसर मोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त के उस मरन बरत ने तेलंगाना के क़याम की राह हमवार की थी। हरीश राव और KTR ने याद दिलाया कि 29 नवंबर 2009 को KCR ने मरन बरत की शुरुआत की थी और
4 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन्होंने मुसलसल जिदोजहद की। रियासत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का अज़्म KCR का गैर मामूली कारनामा था। तेलंगाना की तारीख में उनका किरदार बहादुरी का लाजवाल निशान बनकर रह जाएगा। విరమించాలేమో, మీ ప్రాణానికి హాని జరిగే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు అని నేను దగ్గరికి పోయి ఆయనను చాలాసేపు బతిలాడడం జరిగింది. ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, హరీష్ తెలంగాణ వచ్చేదాకా నా ప్రాణం పోదు అని నాకు ధైర్యం చెప్పిన నాయకుడు కేసీఆర్. నాకు ఉల్టా ధైర్యం చెప్పిండు మంచం మీద పడుకొని. అంత మొక్కబోని ధైర్యం ఆయనది. ఒకరోజు డాక్టర్లందరూ వచ్చారు, నేను అక్కడే ఉన్నా. మీ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పడిపోతా ఉన్నాయి, ఏ క్షణంలోనైనా మీ కిడ్నీలు ఫెయిల్ కావచ్చు, ఏ క్షణంలోనైనా మీ కిడ్నీలు పనిచేయకపోవచ్చు, మీరు డయాలసిస్ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నారు అని డాక్టర్లు హెచ్చరించిండ్రు. మీరు దీక్ష విరమించాల్సిందే, మీకు ప్రాణహాని ఉంది అని డాక్టర్లు హెచ్చరించారు. ఒక మాట అన్నాడు డాక్టర్లతోని, నేను విరమించను, నేను చచ్చిపోతే నా శవం మీద తెలంగాణ జెండా గప్పండి అన్నాడు కేసీఆర్. కొంతమంది మూర్ఖులు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు కేసీఆర్ దీక్ష మీద. ఆ రోజు దగ్గరుండి చూసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది, జయశంకర్ సార్, మందకృష్ణ మాదిగ గారు, ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు, పార్టీ శ్రేణులు ఎంతో మంది దగ్గరగా ఉండి చూశారు. ఇవాళ ఒక పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మూర్ఖంగా మాట్లాడుతుండు కేసీఆర్ దీక్ష గురించి. అసలు ఆ దీక్ష గురించి మాట్లాడే అర్హత నీకు ఉన్నదా? కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ ఎక్కడిది? తెలంగాణ లేకపోతే నీకు ఆ టీపీసీసీ అధ్యక్ష పదవి ఎక్కడిది? सिरसिल्ला में भी दीक्षा दिवस प्रोग्राम के दौरान साबिक MP बोयिनपल्ली विनोद कुमार ने TPCC सदर महेश कुमार गौर पर सख्त तनकीद की। विनोद कुमार ने कहा, जैसे आज KCR पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वैसे ही माजी में भी महात्मा गांधी पर एतराजात किए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि पोटी श्री रामुलु की कुर्बानी के बावजूद आंध्र रियासत के ऐलान में नेहरू ने ताखीर की थी, जबकि रामुलु के देहांत के बाद रियासत को तश्कील दिया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना के क़याम में ताखीर हो गई, जिससे सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए थे और यही रेवंत रेड्डी उस वक्त सोनिया को बाली देवी कहा करते थे। विनोद कुमार ने कहा, तेलंगाना के क़याम पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करने का एजाज सिर्फ KCR को जाता है। महेश कुमार गौर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, गांधी भवन में बैठकर KCR पर तनकीद करने से लगता है कि उनके पीछे सिर्फ रेवंत रेड्डी का ही हाथ है। మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇంకా నేను అనుకున్నా, ఇంకా ఇది ఉపన్యాసం దీక్షా దివాస్ కంటే అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మాట్లాడాలనుకున్నా. ఏం చెప్తాడు ఈ దీక్షా దివాస్? కేసీఆర్ గారు ఈ దొంగ దీక్ష అని చెప్పి మాట్లాడతాడు. చరిత్ర గురించి 2-3 ఘట్టాలు చెప్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది. పత్రికాముఖంగా రేవంత్ రెడ్డి వినాలే, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వినాలి. గాంధీ గారు కూడా ఇట్లే అన్నారు. మహాత్మా గాంధీని సాబర్మతి ఆశ్రమం నుండి క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ కంటే ముందు, ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరిగే ముందు మహాత్మా గాంధీ సాబర్మతి ఆశ్రమం అహ్మదాబాద్ నుండి బయలుదేరే ముందు డిండి యాత్ర ఆయన బయలుదేరిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు, అక్కడ ఆ రోజు వరకు మహాత్మా గాంధీ గారికి సహాయం చేసేటువంటి కొంతమంది, ఆ సాబర్మతి ఆశ్రమానికి కట్టడానికి చందాలు వసూలు చేసిండు మహాత్మా గాంధీ. మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఈ తప్పించుకోవడానికి ఈ సాబర్మతి ఆశ్రమం చెల్లి పారిపోయిండు మహాత్మా గాంధీ అని కూడా నిందలేసింది ఇలాంటి శక్తులు. మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పిండు? మన కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు చెప్పిండు. తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అని ఎట్లా అన్నాడో, మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే, దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చుడో నేను సాబర్మతి ఆశ్రమానికి వచ్చుడో అని చెప్పి ఆయన పాపం బయలుదేరితే ఈ అప్పు కట్టడానికి नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत AP की तकसीम के बाद बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। आज उन्होंने बिजली के शोबे पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर मल्लू भट्टी ने कहा, रियासत के बिजली के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मनसूबाबंदी की गई है और ये फैसला वज़ीर आला और काबीना के तमाम अराकीन की मुश्तरका मंजूरी से ही लिया गया है। मल्लू भट्टी ने बताया कि तेलंगाना को 2047 तक
$3 ट्रिलियन मईशत में तरक्की देने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा, शहर हैदराबाद मुस्तकबिल में एक आलमी हब बनते जा रहा है, इसीलिए बिजली की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब मनसूबाबंदी ज़रूरी है। उन्होंने कहा, बिजली के बगैर दीगर शोबेजात की भी तरक्की मुमकिन नहीं है। और आज दरगाह हाजीपेट में सज्जादा नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदनशीन हज कमेटी की निगरानी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के 2 रोज़ा कैंप का आगाज किया गया, जहां मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तानों, खानेखाहों समेत तमाम वक्फ यूजर्स को दस्तावेजात के साथ फौरी इंदराज की हिदायत दी गई। खुसरो पाशा, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी और सीनियर एडवोकेट अबू बकर ने इस बात पर जोर दिया कि मरकजी हुकूमत के वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद हर जायदाद का इंदराज जरूरी हो गया है, इसीलिए हज हाउस का स्टाफ, एडवोकेट्स और लीगल टीमें मौजूद रहकर रहनुमाई फ्राहम कर रही है, जिससे खातिर खा इस्तिफादा उठाने की अपील की जाती है। या मदरसे हों, ये सब दर्ज औकाफ होना ज़रूरी है। तो सिर्फ तकारीर के सिलसिले जारी हैं, लेकिन अमली काम बहुत कम जगह पे देखा जा रहा है। और कई लोगों को अपलोड कैसा किया जाता उसका भी इल्म नहीं है, उससे लोग परेशान हो रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाजीपेट दरगाह शरीफ में, दरगाह शरीफ की जानिब से और यहाँ के दानिशवर, ख़ास तौर पर हमारी जो लीगल टीम है, यहाँ पर मुदस्सिर साहब हो या हमारे अबू बकर साहब हो और दूसरे मुफ्ती हजरात, जावेद साहब, एडवोकेट साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। तो आज यहाँ पर हज हाउस से भी स्टाफ आया हुआ है, हमारा जो ट्रेनिंग लिया सो है, और यहाँ के इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोगों को ऑनलाइन करने में दुश्वारी हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज और कल दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ, जो यानी वक्फ यूज़र, किसी ने ज़मीन दिया और आप लोगों ने मिलकर मस्जिद बना दी, उसका इंदराज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा जो उसके नतायज सही निकलने वाले नहीं हैं। अब तमाम से ख्वाहिश करता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आए, आकर अपना उम्मीद पोर्टल पर अपने इंस्टीट्यूशन को, मस्जिद हो या खानखा हो या दरगाह हो, उसको जो है ऑनलाइन अपलोड कराएं। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने उनके खानदान से उन्हें दूर करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि चंद मफाद परस्त ने तेलंगाना जिदोजहद और अवामी खिदमात के जज्बे से काम करने वाली एक खातून रहनुमा को उनके खानदान को तोड़ने की कोशिश जरूर की, मगर उनका हौसला और आवाम से वाबस्तगी पहले से ज्यादा कहीं मजबूत हो गई है। कविता ने जवाब में कहा, मौजूदा हालात में खानदान एक तरफ, सियासी जमातें एक तरफ और जिदोजहद एक अलग सिमत खड़ी नजर आती है, लेकिन वो हर हालात में तेलंगाना अवाम के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, आज अगर मेरे वालिदैन को मुझसे दूर कर दिया गया है, तब भी मैं अपने इस बड़े खानदान तेलंगाना के खानदान के लिए काम करती रहूंगी। నన్ను కుటుంబం నుండి దూరం చేసినామని చెప్పి, దూరం చేయాలని చెప్పి చేసినటువంటి కుట్రలో భాగంగానే నన్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. అయితే మీకు నేను ముందే చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్లో కూడా మా కుటుంబంలో ఏమైపోయిందంటే ఉద్యమము, రాజకీయము, ప్రజల పట్ల ఉండే ప్రేమ, కమిట్మెంట్ అన్నీ కలిసిపోయి ఉన్నాయి. సో రాజకీయం వేరు, కుటుంబం వేరు, పార్టీ వేరు, ఉద్యమం వేరు అని చూసే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ నా తల్లిదండ్రుల నుండి నన్ను దూరం చేసినా కూడా నేను నా మరో కుటుంబం అనుకునే తెలంగాణ కుటుంబం కోసమే పనిచేస్తాను. ఒక ఆడబిడ్డగా నాకు డెఫినెట్గా బాధ ఉంటుంది కదా బ్రదర్. నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నా పిల్లల కన్నా ఎక్కువ నేను మిస్ అయింది, బాధపడ్డది మా మదర్ గురించి, ఆమె హెల్త్ గురించి. ఇప్పుడు మదర్ ఫాదర్ నుంచి నన్ను దూరం చేసి కొంతమంది శునకానందం పొందుతుండొచ్చు, కాకపోతే నాకు ఇంకో పెద్ద కుటుంబం ఉన్నది. ఆ కుటుంబం యొక్క బాగోగులు చూసుకోవడానికి, ఆ కుటుంబం యొక్క సమస్యలు అడ్రస్ చేయడానికి, అంటే నాతో అంత అవుతుందా అన్ని సమస్యలు అడ్రస్ చేస్తున్నా అంటే చేయలేకపోవచ్చు. కానీ నేను అడుగుతా, బరాబర్ అడుగుతా, అడిగే కాడికి అడుగుతా, వీలైన కాడికి ఈ సమస్యలు సాల్వ్ చేయడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. సో మరో కుటుంబాన్ని నేను తెలంగాణలో వెతుక్కుంటున్నా. మీరందరూ ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉన్నారు, టెన్షన్ పడేదేం లేదు. బాధ ఖచ్చితంగా అవుతుంది, కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ధైర్యంతో ముందుకెళ్దామని. अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 99
9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासत के गवर्नर राधा कृष्णन ने हाईटेक्स में भारत गौरव सम्मान अवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के साबिक डीजीपी और मौजूदा महकमा जेल आंध्र प्रदेश के डीजीपी आईपीएस ऑफिसर अंजनी कुमार को अवार्ड पेश किया। The only nation in this whole world that each of our prayer, Swamiji is here, he will know best, that whenever we pray for everyone. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirama, sarve bhadrani paschanti, ma kaschit dukkha bhara bhavet. Let all be happy, let all be free from disease, let all minds be lifted, let all be delivered from suffering. And that is the spirit of this nation. And that is the true Gaurav of this nation. हमारे जो नेशन है इसका असली गौरव इसकी चिंताधारा है. We cannot define India only by भारत only by geopolitics. भारत का कोई सीमा नहीं है. The Indian thought is boundless. We have to be defined by a thought that says Vasudhaiva Kutumbakam. The diet was also free, and he has mentioned diet also, including 20 betel leaf with supari, with half a kg of rice, and unlimited milk and butter. Imagine the glory. When the university is taking care of the student, not just academically, but food also. This is the glory of India. When we talk of Bharatvarsh, how can we ignore the legendary Emperor Ashoka? And mind you, I am mentioning of 3rd century BC. Most of the instructions of Ashoka are still preserved because he was the only king at that time who gave all the instructions on rock edict. Everything was written on rock, pillar and other things. I will mention you certain things and you will realize that how glorious is our tradition, not just now but 2500 years ago also it was like that. तो पेरेंट्स हैं जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसी कंट्री में जहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े फील्ड्स में हम सब नंबर 1 हैं, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी बैडमिंटन का सपना देखा. तो आई थिंक मुझे मेरे पेरेंट्स पे इतना नाज है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं बैडमिंटन प्लेयर तो बन ही जाऊँगी, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड नंबर 1, ये मुझे लगा था बहुत इम्पॉसिबल है. चाइना को हराना, कोरिया को हराना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इतनी डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ हैं. मेरी मम्मी बोलती थी जब मैं समर कैंप में थी कि साइना मेरे लिए तो ओलंपिक मेडलिस्ट है, और पापा बोलते थे डॉक्टर बनना है. और पापा की तो सुनेंगे ही नहीं, जब मम्मी बोलेगी तो पापा का तो कोई नहीं सुनने वाला है. तो मम्मी वॉज सो स्ट्रांग एंड शी वॉज सो कॉन्फिडेंट. हाउस वाइफ है उन्होंने वही टाइम पे बोल दिया था कि साइना ज़रूर बनेगी. मुझे इस पर बहुत भरोसा है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं जब पढ़ने भी जाती थी स्कूल में तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सब मेरे को इतना सपोर्ट करते थे. मैं स्कूल आई थिंक 6 दिन ही गई होंगी. जेएचएमसी की जानिब से केबीआर पार्क में एक मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग सहूलत का इफ्तिताह करने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि ये पार्किंग सिस्टम अवामी जगह पर शहर का पहला खुदकार स्मार्ट रोटरी सिस्टम है और इसका मतलब है कि कारों को एक ऐसे सिस्टम के जरिए खुद ब खुद पार्क किया जा सकता है और बाजियाफ्त किया जा सकता है जो कारों को उनके स्लॉट में उठाता और फिर घुमाता है, जबकि कम अज कम जगह का इस्तेमाल करते हुए सहूलत को भी बढ़ा रहा है। इसमें 72 कारों की गुंजाइश रखी गई है, जिसमें इजाफी 2 व्हीलर पार्किंग, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, लोड सेंसर्स, ऑटो लॉकिंग, सीसीटीवी और बेहतर हिफाजत के लिए इमरजेंसी सिस्टम मौजूद है और ये सहूलत सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम करती रहेगी। मीडिया से बातचीत में जेएचएमसी ऑफिसर ने इन तमाम सहूलत के बारे में तफसीलात को बयान किया। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा, ये कार पार्किंग के लिए लगा है, केबीआर पार्किंग वॉकर्स के लिए जी।
जो ट्रैफिक का इशू हो रहा ना डेली रोड के ऊपर लगा है, सो वो चीज़ के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट लेके इसको पार्किंग के लिए कुछ तो भी इलाज करना बोल के GHMC गवर्नमेंट ले सो है। तो ये घंटे के हिसाब से रहता, आवरली चार्ज करते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल तो 6 महीने से हम लोग ट्रायल ही दे रहे। बाद में अब आज शाम को इनॉग्रेशन है। कौन कर रहे हैं इनॉग्रेशन? आज GHMC मेयर आ रहा और अपना आ रहे हैं GHMC वाले। अच्छा, तो एक टाइमिंग क्या रहेंगे पार्किंग की? मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर रात को 12 बजे तक रहता पार्किंग। ये अपना हैदराबाद में, तेलंगाना में पहली बार है ये कोरियन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। अपना हैदराबाद में तो ये फर्स्ट टाइम लेके आया सर। आंध्र प्रदेश के करनूल में आज सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आ गया, जिसमें एक खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में बाप, बेटी, दामाद और 2 नवासे शामिल हैं। यह हादसा एमिगनोर हल्के के कुटिगाल गांव के करीब पेश आया, जहां 2 कारों के आमने सामने टकरा जाने से स्विफ्ट कार में सवार 2 बच्चों समेत 5 अफराद मौके पर हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद कर्नाटक से मंत्रालय में वाक़ श्री राघवेंद्र स्वामी मठ के दर्शन के लिए जा रहे थे कि रास्ते में कोटिकाल के करीब उनकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। पेट बशीराबाद में वाक़ एक व्हील अलॉटमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई और ये आग दुकान में तेजी से फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जिदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ, ताहम जानी नुकसान या फिर किसी के झुलस जाने की कोई इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना पुलिस के एलीट एंटी नारकोटिक्स फोर्स और ईगल ने दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर पूरे मुल्क में काम कर रहे बड़े नाइजीरियन ड्रग कार्टेल के खिलाफ कसीरुल रियासती ऑपरेशन को खत्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के 20 मुकामात पर मरबूत छापों में नोएडा, ग्वालियर और विशाखापट्टनम में कार्टेल के अहम कारिंदों के साथ 50 से ज्यादा क़याम पज़ीर नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में मुतअद्दिद एजेंसियों के अफसरान भी शामिल थे और तकरीबन 3.5 करोड़ की मालियत के तमाम गांजे को और दीगर सामान को जब्त किया गया। इस ड्रग कार्टेल में मुलविस 107 अफराद के बैंक अकाउंट्स को भी मुंजमद कर दिया गया। और नजर डालते हैं चंद अहम कौमी खबरों पर। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने अपनी कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा, इलेक्शन कमीशन ने BLOs की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। काम के दबाव के हवाले से उन पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जिसके नतीजे में BLOs खुदकशी जैसे इंतहाई इक़दाम के लिए मजबूर हो गए हैं। अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहाँ पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल और पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो SIR है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में SIR कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए BLO नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी।
और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी। याद है कि गुज़िश्ता रोज तृणमूल कांग्रेस के अराकी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीर या दौड़ हवाले करते हुए इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन खुली जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है और मुसलमानों समेत ऐसे वोटर्स के नाम हज़फ किए जा रहे हैं जो दरअसल बीजेपी को वोट नहीं देते। वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सलूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा, उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। सेकेंड, जो वोटर लिस्ट अभी तक जो लिस्ट के बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, अगर मान ले ये वोटर लिस्ट गलत है तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है, एमपीज़ को भी गिराना है, एमपी एमएलएज को भी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट ही सही नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं है तो अभी भी वो नहीं सही नहीं है। अगर वो सही है तो ये वोटर लिस्ट भी सही होना चाहिए, सरकार भी सही है क्योंकि उसी वोटर से जीत कर आ गए। इसमें थर्ड जो है, इसमें एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है। और कौमी राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली स्मोक की मोटी चादर में लपट गई है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हवा के म्यार का इंडेक्स इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गया है, जिससे शहरियों की सेहत को शदीद खतरा लाहक हो रहा है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अहम इलाकों जैसे कि ITO, गाजीपुर, आनंद विहार और धोला कुआं में AQI की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में भी सर्दी के साथ हवा में आलूदगी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल तर होता जा रहा है। पतंजलि और इससे वाबस्ता 2 दीगर कंपनियों को नाकिस मियार का गाय का घी फरोख्त करने के मामले में 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्रवाई उत्तराखंड के महकमे खुराक व अद्वियात की जानिब से की गई है, जिसने 2020 में लिए गए एक नमूने की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाया है। महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि यह नमूना मामूल की जाँच के दौरान पिथौरागढ़ के इलाके कसनी में वाक़ करण जनरल स्टोर से हासिल किया गया था। शर्मा के मुताबिक ये घी का नमूना सबसे पहले रुद्रपुर में वाक़ रियासती फूड लैब को भेजा गया, जहां रिपोर्ट में वाज़ेह कहा गया है कि घी खुराक के मियार पर पूरा नहीं उतरता है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत में बड़े पैमाने पर सरमाकारी को राग़िब करने के लिए ग्लोबल समिट 2047 की तैयारियां। वज़ीर आला ले रहे हैं मुसलसल तैयारियों का जायजा। इजलासों के जरिए समिट की कामयाबी पर किया जा रहा है गौर। KCR के मरन बरत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की थी। BRS कायद हरीश राव का बयान। आज मरन बरत की याद में रियासत भर में जलसे जुलूस, चार मीनार पर भी BRS कायदी ने निकाली रैलियां। तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत में तरक्की देने की कोशिशें। नए वजीर आला मल्लुपट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, AP की तक़सीम के बाद रियासत में बिजली की तलब में हुआ है इजाफा। नाइजीरियन ड्रग कार्टेल के खिलाफ ईगल टीम का मुल्क भर में क्रैकडाउन। 3.5 करोड़ मालियत का गांजा जब्त। 107 अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक, कई जख्मी। अखिलेश यादव की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कड़ी तनकीद। कहा, कमीशन के गैर इंसानी रवैये की वजह से BLOs कर रहे हैं खुदकुशी। SIR की शफाफियत पर उठाए सवाल। और पतंजलि पर नाकिस गाय का घी बेचने का इल्जाम साबित। अदालत ने 1,40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।
प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।